आप तो बस सिर्फ ये देखते हैं मेडल जीता उसने, लेकिन उसके अंदर क्या चला हुआ है, उसके अंदर कैसे उत्पीड़न हो रहा है खिलाड़ियों का। आप जब तालियां बजाते हैं हमारे लिए जब हम मेडल जीतते हैं, तो आपको हमारे लिए आप यहाँ भी आपको हमारा समर्थन करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय की जो खिलाड़ी होंगे वो एक बस मदारी का बंदर बन जाएंगे। बोलते तो ये हैं कि कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कुश्ती का इतना नुकसान कर दिया है, इसलिए सभी रेसलर्स को अब इकट्ठा होना पड़ा। इन दो नेशनल्स में ना तो कुछ प्राइज मनी है, ना कोई स्टेट से स्कॉलरशिप का प्रावधान है उसके अंदर, तो उसमें बच्चा क्या करेगा। इसके अलावा उन्होंने अपने इंटरव्यू में हरियाणा वर्सेस रेस्ट ऑफ द इंडिया करने की भी कोशिश की है, कहा कि ये हरियाणा वाले सारे भारत का खाना चाहते हैं, इस किस्म की बातचीत भी की है, जातिवाद का भी आरोप लगाया आप खिलाड़ियों के ऊपर। हरियाणा से गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रवि दहिया, बजरंग पूनिया, विनेश, यार कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हरियाणा ने दिए हैं, तो आप उनको नुकसान करके दूसरे का कैसे फायदा कर सकते हैं। चमचागिरी करनी होती है तो यहाँ थोड़ी बैठते। अब और पहलवानी भी करेंगे, लेकिन जीतने के बाद कंटिन्यू रहेगा वो। तोमर जी तो ऐसी सीट पे बैठ के जैसे मसीहा हो गए वो, तो उनका तो ऐसा है, डिक्टेटरशिप उनकी भी बड़ी चलती है। बेटे को बना दिया उन्होंने अपने यूपी का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, और जो उनका दामाद है वो बिहार का प्रेसिडेंट है, और जो हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी हैं जो राकेश कोच, वो भी इनकी सपोर्ट में बोल रहे हैं पूरे। अरे उनको ये भी नहीं दिख रहा कि सारे रेसलर्स जितने अवार्डीज हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, और आप उनके समर्थन में अपनी पोस्ट डाल रहे हैं कि इसलिए कि आपको उन्होंने ओहदा दिया, इसलिए आप उनके फेवर में बोल रहे हैं। ये सुनने में जैसे टाटा ट्रस्ट वगैरह का भी पैसा है उन्नत नगरी में लगा दिया, इसके अलावा और भी जो देश के उद्योगपति हो गए या फिर पैसा आता है वो अपने इलाके में या अपने मनपसंद जगह पे ज्यादा करते हैं, आप लोगों को उतनी सुविधाएं। और उसके बाद रेसलर, एक दो रेसलर को तो उन्होंने दिया एक दो किस्त, लेकिन उसके बाद उनको भी नहीं मिली, और जो CDF जो कैटेगरी बनाई थी उनको तो मिला ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है, हमारे साथ सोमवीर पहलवान हैं और इनको आप जानते हैं, भारत की शान है, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मेडल जीत चुके हैं, लेकिन अब ये एक आंदोलनकारी की भूमिका में है, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको हटवाने के लिए, और भी कई मुद्दे हैं कुश्ती के, इनसे बात करेंगे कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को सड़क पर उतरना पड़ा, क्या कारण है। सबसे पहले तो सोमवीर यही पूछना चाहेंगे कि क्या कारण, क्यों सारे पहलवान आप लोग इकट्ठा हुए और ये फैसला लिया कि आप जंतर मंतर पर आकर धरना दे रहे हैं। काफी टाइम से जो फेडरेशन है वो अपने ही रूल बना के कुछ भी बना देते हैं। वो वजन लेने की प्रक्रिया है, कंपटीशन कराने की प्रक्रिया है, कोई कैंप में रहने की जो गाइडलाइंस है, या अलग अलग टीम को, जो पहले 2 टीम लड़ती थी हरियाणा रेलवे और सर्विसेज की, उसको एक एक कर देना। बोलते तो ये हैं कि कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कुश्ती का इतना नुकसान कर दिया है, इसलिए सभी रेसलर्स को अब इकट्ठा होना पड़ा। एक प्रतिबंधों का भी बड़ा जिक्र सुनने में मिलता है कि कभी किसी खिलाड़ी के ऊपर किस बात का प्रतिबंध लगा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कर लिया। अगर कोई चोट में है खिलाड़ी, अगर वो रिकवर करने की कोशिश करा तो उसके ऊपर कंपटीशन खेलने का दबाव, ये पूरा सवाल क्या है। ये सवाल मैं शुरू करता हूँ। जैसे कल प्रेसिडेंट साहब ने बोला अपने इंटरव्यू में कि पहले 3 नेशनल होते थे, हमने 23 कर दिए, बड़ी अच्छी बात कर दी। 23 नेशनल किए तो मिलना तो कुछ चाहिए ना, 23 से मिला क्या? मिला कुछ नहीं, अपने पास से और देने पड़ते हैं, तो ये बड़ा हुआ या नुकसान हुआ। जो एक सीनियर नेशनल होता था, एक उसी नेशनल का जो सर्टिफिकेट है ना, वही नौकरी में हेल्प करता है लेने के लिए, उसी का रिकमेंड होता है नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, बाकी किसी को नहीं होता। एक उसको तो, और उसमें अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में भी उसी जो वो सर्टिफिकेट है उसी का स्कॉलरशिप मिलता है। उसकी एक एक टीम काट दी सीनियर नेशनल की, फिर लगा दिया एक रैंकिंग टूर्नामेंट कर दिया, एक ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट कर दिया,
इस चीज में इन दो नेशनल्स में ना तो कुछ प्राइज मनी है, ना कोई स्टेट से स्कॉलरशिप का प्रावधान है उसके अंदर। तो उसमें बच्चा क्या करेगा उसमें जब, और ये कंपटीशन होते हैं कितनी दूर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। वहाँ जब एक रेसलर अपने पास पैसे लगा के ट्रैवल करके और वहाँ होटल वगैरह में रहता है, वहाँ कितना कितना पैसा लगाता है, उसको मिला क्या? कुछ भी तो नहीं मिला, बल्कि उसके जेब से और चले गए। वो तैयारी क्या करेगा आगे? उसके पास इनकम सोर्स क्या है? वो देश को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? उसकी नीड्स को कैसे पूरा किया जाएगा? ये एक मुद्दा है। अरे इसमें एक और बात बार बार उभर के आ रही है कि महिला खिलाड़ियों ने बोला कि सेम होटल में ही वो कमरा लेते थे और अपने कमरे का दरवाजा, और यौन उत्पीड़न की भी मामले आए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने इंटरव्यू में हरियाणा वर्सेस रेस्ट ऑफ द इंडिया करने की भी कोशिश की है, कहा कि ये हरियाणा वाले सारे भारत का खाना चाहते हैं। इस किस्म की बातचीत भी की है, जातिवाद का भी आरोप लगाया आप खिलाड़ियों के ऊपर। अब जो उन्होंने रेस्ट की बात की कि मैं कमजोरों का साथ दिया, मैंने, उन्होंने ये बोला कल, उस चीज में क्या साथ दिया? आप ये बताइए, दो थाली है, एक में 2 रोटी है, एक में 2 रोटी है, आपने ये उठा के उसमें रख दिया। फिर इनके साथ क्या किया आपने? एक जो रेसलिंग कहाँ से, जो स्पोर्ट्स कहाँ से आता है, हरियाणा में सभी हर तरह के, हरियाणा से गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, विनेश, यार कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हरियाणा ने दिए हैं। तो आप उनको नुकसान करके दूसरे का कैसे फायदा कर सकते हैं? हाँ, आप उनको बढ़ावा देना है। हमारे पास इतने कोचेज हमारे रेसलिंग के जो रह जाते हैं, कोई जो जॉब नहीं मिलती उनको, जो एनआईएस करते हैं, आपको बढ़ावा देना है तो आप उन कोचेज को वहां पे रिप्लेस कराइए, वहां उनको भी रोजगार मिलेगा, वो बच्चे तैयार करेंगे। ऐसे तो होता तो बढ़ावा मिलता, लेकिन ये तो बढ़ावा नहीं है कि आप उनकी रोटी उठा के उनके में रख देते हैं। ये बढ़ावा नहीं है, ये तो उनका सरासर नाइंसाफी, उनके साथ नुकसान किया आपने उनका। और जो महिला पहलवानों वाला मुद्दा है, महिला पहलवानों वाला मुद्दा है, वो सुनने में आया, सुनने में आता है, क्योंकि अब रेसलिंग में है जो फ्रेंड सर्कल में बातें चलती हैं, तो ये हर चीज हर तरह की बातें होती है। तो ये बात हमारे भी नॉलेज में आती थी उस टाइम, जब हम 2-3 साल पहले जब इंडिया कैंप्स में होते थे, तो ये सुनने में जरूर आया है। और जो होटल वाली बात है, जो जहाँ ये भी होता है, क्योंकि हम काफी बार जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गए तो सेम होटल में होते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। और जो यौन उत्पीड़न का मामला है, अब इसमें मैं बिल्कुल श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन सुनने में तो आता था, ये बातें सुनने में आती है। अब एकदम से हम उनके नाम, क्या आप जो आपकी महिला खिलाड़ी साथी हैं उनके साथ खड़े हैं इस मुद्दे पे? हाँ बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि वो सच्चाई है उनकी, वो सच्ची बात है, इसलिए हम उनके साथ एनी टाइम खड़े हैं और दिन में रात में यहीं रहेंगे जब तक इसको हम अच्छी तरह इसको क्लियर नहीं करा लेते। अच्छा, एक और चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि 3% हैं, 97% तो हमारे साथ हैं, और एक आध जो पहलवान थे उनसे उन्होंने वाइट भी दिलवाई कल। हाँ। वो तो 3% ही हो आप लोग। वो तो आप कवरेज करिए, आप एक बार स्टेज पे जो बना है उस पे देखिए जाके, उसमें तो सारे अर्जुन अवार्डी बैठे हैं पिछले कई साल हो गए। उस पे अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, पद्मश्री और खेल रत्न। तो आप अपनी तरफ से एक खेल रत्न का तो एक अपना बाइट दिलवा दीजिए। कहाँ है? एक अर्जुन अवार्डी एक रेसलर ने दे दिया, तो अब हाँ एक गया तो 99 तो हम मान सकते हैं कि 99 तो यहाँ है, एक आपके पास जरूर है, एक लेडीज, एक गर्ल्स में है, एक बॉयज में है, एक मेंस में, वुमेन्स में, एक बाइट तो आई है उनकी स्पोर्टिंग के लिए। तो 99 यहाँ है और एक बाहर है, ये बात हम बोल सकते हैं। 97 उनके साथ और 3% यहाँ, ये सरासर गलत है, आप खुद देख सकते हैं इस बात को। अच्छा, एक तोमर जी का नाम भी बड़ा उछल रहा है, क्या मामला है वो? हाँ, तोमर जी तो ऐसी सीट पे बैठ के जैसे मसीहा हो गए वो तो, उनका तो ऐसा है, डिक्टेटरशिप उनकी भी बड़ी चलती है। नहीं कोई मिलने जाता है, नहीं अभी आना, बैठो, अभी बैठेंगे, थोड़ी देर आके रेस्ट करेंगे चेयर पे। मैं भी गया हूँ कई बार,
मैंने भी फेस किया है ये। तो ये बिल्कुल सही बात है, गिफ्ट उनको देने पड़ते हैं, उनको चमचागिरी चाहिए तो उन्हीं का काम होता है, ये बिल्कुल 100% सही बात है। तो आप पहलवानी करोगे या चमचागिरी करोगे? नहीं, चमचागिरी करनी होती है तो यहाँ थोड़ी बैठते। अब और पहलवानी भी करेंगे लेकिन जीतने के बाद कंटिन्यू रहेगा वो। क्या फाइनली आप लोगों की डिमांड बनी है? आप लोगों को क्या बातचीत हुई सरकार से? क्या आपने पहुंचाया उन तक मैसेज, क्या पहुंचाया है? वो तो अभी एक जो हमारे स्टार रेसलर्स हैं उनकी जो एक टीम है वही बताएगी। मैं तो अभी आया था, उनसे अच्छी तरह मिल भी नहीं पाया अभी तक, तो इस बात का तो डिसीजन वही बताएंगे कि डिमांड क्या है। डिमांड ये फेडरेशन जो आप इस्तीफा दें, एक क्लियर प्योर एक नई फेडरेशन का गठन हो जो खिलाड़ियों के लिए काम करे, कोई तानाशाही ऐसी नहीं, स्वतंत्रता को खत्म ना करे खिलाड़ियों की। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो तो फेडरेशन को अपने घर का बनाना सर, उन्होंने अपने कई रिश्तेदार भी सेट किए, हाँ। अपने बेटे को भी अब सेट करने के चक्कर में थे। बेटे को बना दिया उन्होंने, अपने यूपी का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, और जो उनका दामाद है वो बिहार का प्रेसिडेंट है। तो ये तो हो गया, अपने परिवार को ही फैलाने के लिए चल पड़े। वो क्या उसमें राजनीति में क्या बोलते हैं, चाचा भतीजावाद क्या होता है ये? भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद। तो ये भी धीरे धीरे फैल रहा है, इनके माध्यम से ये भी चल रहा है कि अपने बिहार में अपने दामाद को बना दिया, झारखंड में अपने जो एक खास दोस्त हैं उनको बना दिया, नीचे जो स्टेट की है उसमें अपने बेटे को बना दिया। और इधर जो हरियाणा की मैं बात करूं, पीछे फेडरेशन को भंग करके पैराशूट फेडरेशन उतारी उन्होंने, एकदम से नाम दे के। कोई उनका इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ, कोई नाम नहीं था, पैराशूट फेडरेशन उतार के और फिर रेसलिंग का काम कर रहे हैं। और जो हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी हैं जो राकेश कोच, वो भी इनकी सपोर्ट में बोल रहे हैं पूरे। अरे उनको ये भी नहीं दिख रहा कि सारे रेसलर्स जितने अवार्डीज हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और आप उनके समर्थन में अपनी पोस्ट डाल रहे हैं कि इसलिए कि आपको उन्होंने ओहदा दिया इसलिए आप उनके फेवर में बोल रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा कि इतने रेसलर अगर इकट्ठे हुए हैं तो वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, आपको वो गलत लग रहा है इस बारे में? तो उनको भी ये सोचना चाहिए। ये सुनने में जैसे टाटा ट्रस्ट वगैरह का भी पैसा है नंद नगरी में लगा दिया, इसके अलावा और भी जो देश के उद्योगपति हो गए या फिर पैसा आता है वो अपने इलाके में या अपने मनपसंद जगह पे ज्यादा करते हैं। आप लोगों को उतनी सुविधा ये बात कल बताई थी बजरंग ने भी। क्या हुआ था कि पहले शायद ऐसा होता था कि डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलते थे, लेकिन उन्होंने ये अपना फिर एक रूल बना के, सुनने में आया था, ये पता नहीं मेरे को लागू हुआ या नहीं हुआ, कि जितना भी स्पॉन्सर आएगा वो फेडरेशन के थ्रू रेसलर को जाएगा। और उसके बाद रेसलर, एक दो रेसलर को तो उन्होंने दिया एक दो किस्त, लेकिन उसके बाद उनको भी नहीं मिली। और जो CDF जो कैटेगरी बनाई थी उनको तो मिला ही नहीं। आपको आम लोगों से क्या उम्मीद? आखिरी सवाल है, अब आपको जो लोग देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनसे आप लोग क्या उम्मीद करते हो? उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप तो बस सिर्फ ये देखते हैं मेडल जीता उसने, लेकिन उसके अंदर क्या चला हुआ है, उसके अंदर कैसे उत्पीड़न हो रहा है खिलाड़ियों का। आप जब तालियां बजाते हैं हमारे लिए, जब हम मेडल जीतते हैं, तो आपको हमारे लिए, आप यहाँ भी आपको हमारा समर्थन करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय की जो खिलाड़ी होंगे वो एक बस मदारी का बंदर बन जाएंगे, ना तो उनको कुछ खर्चा मिलेगा, बस वो जो उनको बोल दिया उन्होंने कर दिया और तुम अपने घर जाओ, ऐसा भविष्य अपने आने वाले खिलाड़ियों का होगा। तो इस लड़ाई को हम निरंतर लड़ते रहेंगे जब तक हमको सफलता नहीं मिलती है। आप सभी हमारा समर्थन करिए और हमारे स्पोर्ट में यहाँ हमारे को सपोर्ट करने आइए। जी शुक्रिया सोमवीर। ये सोमवीर पहलवान है। सोमवीर ने बड़े बेबाकी से सारे मुद्दे रखे कुश्ती के, और आगे भी कोशिश रहेगी कि हम आपको और कवरेज पहुंचा सकें।